अगर आपको स्पेशल डिबेट नहीं करना था, क्यों आपने विधानसभा का समय जाया किया? और विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास एक ही मुद्दा है, लोगों को बहकाना। जिस तरह उपद्रवी तत्व को भड़काकर जिस तरह रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो बेरोजगार है उनको बेरोजगार ही रखना ताकि इनका झंडा उठा सके। आम जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी हालत में भी यह बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि आज भी अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के विधायकों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है और विपक्ष के विधायकों ने कह दिया है कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। इसी को लेकर जब आज हमने बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू के साथ साथ बीजेपी के विधायक संजय सरावगी से बात की तो उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। और क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता, पहले आप वो सुने। सरकार बेहतर काम कर रही है और विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास एक ही मुद्दा है, लोगों को बहकाना। जो बेरोजगार है उनको बेरोजगार ही रखना ताकि इनका झंडा उठा सके। यही इनका नियत है। इनका नियत है कि बिहार के जो बेरोजगार नौजवान हैं उसे बेरोजगार ही रखा जाए। युवा भी समर्थन कर रहे हैं बिल्कुल, युवाओं का समर्थन है। जो लोग जानकारी ले लिए हैं वो इनके समर्थन में है। ये बेहतर योजना है, देश में बेहतर माहौल बनना चाहिए। विश्व के कई देशों में चल रही है, नौजवानों के हित में यह योजना है। कल तक 56,000 नौजवानों ने आवेदन दिया है इसके लिए। और निश्चित रूप से अग्निपथ योजना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने, जो रक्षा मंत्रालय की योजना थी, रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि ये वापस नहीं होगा। लेकिन ये राजद वाले, ये कांग्रेस वाले जिस तरह उपद्रवी तत्व को भड़काकर जिस तरह रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आम जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी हालत में भी यह बर्दाश्त नहीं होगा। कल इन्हीं का प्रस्ताव था स्पेशल डिबेट का और उसमें बिहार विधानसभा में बहस हो रही थी। तब इन लोगों ने बहस नहीं होने दिया। जिसने स्पेशल डिबेट का प्रस्ताव दिया वो माननीय सदस्य खुद विधानसभा में थे। क्या आप विधानसभा का समय जाया करना चाहते हैं? अगर आपको स्पेशल डिबेट नहीं करना था, क्यों आपने विधानसभा का समय जाया किया? इसलिए हम सभी बातों पर जवाब देने तैयार हैं। आज हम लोग की सरकार काम कर रही है और अग्निपथ आज भी जाके देखिए 7,000 8,000 में हमारे नौजवान प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। आज जब वो निकलेंगे अग्निपथ के बाद, एक उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, एक अनुभव होगा, सेना में काम करने का अनुभव होगा और 12-13 लाख रुपया उनको मिलेगा। नौजवान समझ गया इन लोग के बहकावे में बिहार का नौजवान आने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार का नौजवान जो है वो इस योजना के साथ है। जिस तरह से 5 दिन के सत्र में 2 दिन बाधित रहा, कितना लॉस हो रहा है, सदन नहीं चल रहे हैं। अरे तो बताइए ना, आप जरा समझाइए उन लोगों को कोई काम है क्या हल्ला गुल्ला करना? हम तो हर सवाल पर जवाब देने तैयार हैं। क्या रक्षा विभाग के मामले पर राज्य के विधानसभाओं में डिबेट होगा क्या? ये तो भारत सरकार का मामला है। उसके बाद भी अग्निपथ इतनी अच्छी योजना है, हमारा युवा अनुभवी युवा होकर निकलेगा, उसको 12-13 लाख मिलेगा। उसके बाद आरक्षण दिया जा रहा है कई जगह। बड़ी बड़ी प्राइवेट एजेंसियां कह रही है कि अगर अग्निपथ से आएगा नौजवान उसको हम अपने यहाँ नौकरी देंगे। और 56,000 आवेदन कल तक आ चुके हैं। युवा जिस तरह से समझ गए हैं, क्या विपक्ष को आप लोग नहीं, ये समझने तैयार नहीं है। ये समझ नहीं सकते हैं, ये समझना चाहते नहीं हैं। फालतू का उपद्रव करना चाहते हैं। उपद्रवी तत्व को अपने वर्कर को लगा के हल्ला गुल्ला करवाते हैं, तोड़फोड़ करवाते हैं। ऐसे सभी लोग को चिन्हित किया जा रहा है। जो इनका वर्कर है, जो हमारे नौजवानों को भड़का रहा है, सब पर इनके वर्करों पर कानूनी कार्रवाई होगी जो गलत काम, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हो या फिर बीजेपी के विधायक संजय सरावगी, दोनों लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना लाई है ये युवाओं के हित में है। और जब से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है तो लगभग 57,000 युवाओं ने इसको लेकर आवेदन भी किया है। तो अब युवा भी जो है वो अग्निपथ योजना के तहत उनका फ़ायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर भी आज बीजेपी नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से विपक्ष के विधायकों ने स्पष्ट कर दिया है कि आज भी सदन नहीं चलने देंगे, तो ऐसे में सदन की कार्रवाई शुरुआत होती है तो उसके बाद का अंदर का क्या कुछ दृश्य निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।